हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम मेरठ ज़िले के छुर गांव में आए हैं। किसान आंदोलन के बाद किसानों की जो प्रतिक्रियाएं हैं और राकेश टिकैत जी के आंसू आने के बाद जो किसानों का रुख में जो बदलाव आया है और सरकार जिस तरह से किसान आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद किसानों में जिस तरह से ज़बरदस्त गुस्सा है और लोग दिल्ली में पहुंच रहे हैं। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में जो पहुंचने की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो यहाँ छुर गांव में हम हैं और यहाँ किसानों से बातचीत करते हैं। मेरा नाम हरिंदर सिंह है और जो है जब तक कि ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, काले कानून, जब तक किसान ऐसे ही धरने पर बैठा रहेगा और आंदोलन चलता रहेगा। किसानों में किस बात का गुस्सा है? जो लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी के जो आंसू आए हैं ये राकेश टिकैत जी के नहीं बल्कि तमाम किसानों के आंसू हैं। आपका क्या कहना है? हाँ, ये पूरे किसान बिरादरी के जितने भी किसान हैं हमारे देश के, सभी के आंसू हैं ये। तो ये मतलब जब तक आप लोग वहाँ जाते रहेंगे, जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती? जी हाँ, जब तक वापस नहीं होंगे काले कानून, जब तक हम ऐसे ही धरने पर जाते रहेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बब्बू तालियान है। बब्बू तालियान जी, किसान आंदोलन को 70-72 दिन हो गए हैं और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कल बजट था, बजट में भी कोई MSP का ऐलान नहीं किया गया। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों पर लाठी डंडों का काम कर रही है। किसानों के धरने को एक दूसरा रूप देने का तरीका सरकार कर रही है। अपने गुंडे भेजकर लाठी डंडों का काम कर रही है उन पर चलवाने का, और इस आंदोलन को एक दूसरी दिशा दे रहे हैं भाजपा नेता। किस तरह की दिशा दे रहे हैं? कौन सी दिशा दे रहे हैं? इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि ये सरकार क्यों बदनाम करना चाह रही है? ये असामाजिक तत्व बता रही है, हमें गुंडे बता रही है। ये जो बैरियर पर तार, कटीले तार ये वो लगाकर ऐसे लगा कर रही है जैसे किसान एक आतंकवादी हो। ऐसा काम कर रही है जनता के सामने। वहाँ पर ऐसे वो करे गई, तारबंदी ऐसे करी गई है जिससे ये किसान एक पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, इस देश के किसान ही नहीं है। तो ये मोदी सरकार को तो आप सब लोगों ने वोट दिया था। आप तो कहते थे ये हमारी सरकार है, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे योगी जी हैं और योगी जी ने बड़ा विकास किया है। आप सब लोग अभी कुछ महीने पहले इसी तरह की बात करते थे। तो फिर ऐसा इतना अचानक बदलाव क्या है? ऐसा है कि हमें ये मालूम नहीं था कि हम सांप को दूध पिया रहे हैं। ये एक दिन हमें डसागा। मैं तो इसे भाजपा सरकार को सांप का रूप देना चाह रहा जी। ये एक सांप जिसे हमने दूध पिलाया, ये आज हमें काट रहा। मतलब आपका कहना ये है कि आपने जो है गलती की थी और ये मतलब ये आपका जो पहला फैसला था वो गलत था? हाँ, गलत। अच्छा जी, राजू भाई क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। भाजपा ने पूरी किसान बिरादरी को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है और गरीबों की रोटी तिजोरी में बंद करना चाह रही है कि जमीन तो हमारी रहेगी, मालिकाना हक उनका हो जाएगा। ज़मीन तो हमारी रहेगी, अधिकार उनका हो जाएगा। वे अपनी मर्जी तक कुछ भी बुआओ, इसमें बढ़िया फसल होगी तो वे खरीद लेंगे, फसल खराब हुई तो वे नहीं खरीद लेंगे। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ जाएगी। ये जो 3 कानून आए हैं, मोदी सरकार कह रही है कि इससे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो आपको मोदी की बात पर जैसे पहले विश्वास था, अब विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास तो हमें पहले भी नहीं था, ना अब है। आमदनी दुगनी की बात है कि डाई का कट्टा, यूरिया का कट्टा 10 दड़ी का हुआ था, वो 9 का कर दिया, 30 रुपये उस पर बढ़ा दिया, 200 डाई पर बढ़ा दिए। एक तो इसमें आमदनी दुगनी होगी। और जो भी सामान है किसान का, डीजल है, डीजल रोज बढ़ता जा रहा। पिछले साल सिलेंडर गैस 730 रुपये का, 40 रुपये का सिलेंडर गैस होता था। 400 रुपये वहाँ से मिलते थे, 300 रुपये के आसपास सब्सिडी आती थी। 1 साल नहीं हुआ, यही मोदी सरकार है, इस 1 साल के अंदर 850 के आसपास गैस का सिलेंडर हो लिया, 810 रुपये का सिलेंडर अब हो लिया। ठीक, तो पता नहीं लगने दे रही कहाँ से तेल निकाल रहे हैं। किसानों का, गरीबों का खून चूस कर धर दिया इन्होंने। तो मतलब गैस सिलेंडर जो है
जो घरेलू गैस कनेक्शन है वो महंगा हो गया है और पहले वो जो मनमोहन सिंह की सरकार में 400 कुछ रुपए का, की सरकार में 400 रुपए का था, 400 रुपए का था, 400 रुपए का था, 300 रुपए सब्सिडी आती थी। अच्छा, डीजल और पेट्रोल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, काफी पड़ रहा है इस पे भी। खेत की जुताई में, ट्रैक्टर के उसमें, सब जगह महंगाई बढ़ती जा रही। जब ये महंगाई बढ़ती जा रही तो किसान की आमदनी दुगनी किस चीज में होगी? गेहूं है, गेहूं 1600 रुपए बिका, अभी बेच का आया परसों परले दिन 1600 रुपए गेहूं बिका सरदाने में। 1900 कुछ रुपए एमएसपी है, कहाँ एमएसपी पर खरीद हो रही? तो एमएसपी का जो फायदा है उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिल रहा है। एमएसपी का फायदा 20% मिल रहा, 80% बिल्कुल नहीं मिल रहा। जी, एमएसपी का फायदा नहीं मिल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामवीर तालियान है और मैं छुरगांव से ही हूँ। 3 कृषि कानून जो बनाए हैं जिन्हें किसान काला कानून बता रहे हैं, तो ऐसी क्या खास बात है उसमें? ऐसी क्या चीज़ है जो किसानों को इतना गुस्सा है, किसान इतने नाराज़ हैं कि उससे किसानों की ज़मीन बिक जाएगी, किसानों की ज़मीन गिरवी रखी जाएगी या किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी? क्या चीज़ है वो थोड़ा सा खुल के बताएं। देखो, कृषि कानून जो 3 हैं, इनमें एक तो है मुद्दा भंडारण का। भंडारण का मुद्दा जो है उसमें किसानों का कोई लाभ नहीं है। किसान भंडारण कैसे करेगा? गवर्नमेंट ने वो किसान के लिए नहीं बनाया, वो बनाया है उद्योगपतियों के लिए। किसान कैसे भंडारण करेगा? किसान फसल बोता है, बीज लेकर आता है, बीज खरीदता है, उसको तैयार करता है, निराई गुड़ाई करता है, उसमें मजदूरी जाती है, फिर उसको बेचता है, जो भी उसमें खर्च आता है उसके लिए किसान दूसरे से उधार लेता है और किसान उसको भंडारण कर ले तो कैसे किसान का पूरा पटेगा भंडारण करके? तो ये सीधा सीधा ये कानून तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने उद्योगपति के लिए बनाया है। अच्छा, रही दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लोग खुश भी नहीं है और ठीक से लोगों को पता भी नहीं उसमें होगा क्या। नहीं, अच्छा, जैसे एमएसपी की बात कही जा रही थी, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो 1-2 उदाहरण भी सामने आया कि उसमें उन्होंने जो मुआहिदा किया था उसके बाद उनकी फसल नहीं खरीदी गई इस तरह से, और जो मतलब उसको डबल दाम मिलने की बात तो है, वो मतलब वाजिब दाम भी नहीं मिला। उसमें बहुत सारी बात हैं ऐसी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, हमने फसल तैयार कर दी कॉन्ट्रैक्ट पे और फसल में वैरायटी नहीं रही, वो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो उसमें नहीं रही, तो कैसा खरीदेंगे? वो मना कर देंगे, हम कहाँ लेकर जाएंगे फिर उसको? तो बहुत सारी चीज़ हैं ऐसी भाई। और बात है एमएसपी की, एमएसपी को कानून में दो और ये बिल वापसी करो और किसान मान जाएं। किसान तो इसके लिए बैठे हो वहाँ पे। पर सरकार तो टस से मस नहीं हो रही। आप सब लोग बैठे हैं, जैसे अब देख रहे हैं 70-72 दिन हो गए और जिस तरह से अभी राकेश टिकैत जी के आंसू आए और उसके बाद जो किसानों का जन सैलाब उमड़ा है और किसानों की जो महापंचायत हो रही है, उसके बाद किसान जो है बड़ी तादाद में जा रहे हैं। तो ताऊ जी क्या कहना चाहोगे इस बारे में? किसानों में इसी तरह की एकता रहेगी या ये किसानों की एकता कम हो जाएगी? मतलब है, मेरा नाम है राजेंद्र पहलवान, तहसील का वो हूँ मैं सचिव जी। हम मतलब है, हम जब तक राकेश टिकैत ने मतलब है बूंद बूंद काट दी थी अपनी आँखों से, जी भी हम अनहान था, एकदम पानी ले गए थे हम। अच्छा, आप लोग जो है, राकेश टिकैत जी ने कहा था कि मैं पानी और अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा, तो आप यहाँ छुर गांव से पानी लेके गए थे? पानी लेकर गए थे जी। कितने लोग यहाँ से पानी लेके गए थे? पानी लेकर गए थे कम से कम 20-30 आदमी। तो आप राकेश टिकैत जी के साथ हैं? राकेश टिकैत की गैल है जी। तो किसानों में जोश बढ़ रहा है या आंदोलन के प्रति, या आहिस्ता आहिस्ता सरकार इस आंदोलन को कमज़ोर कर देगी? क्या मानना है आपका? जोश बढ़ा जी, बढ़ते ही चले जाएगा, दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाएगा। इतना मतलब है मोदी अपनी हार को नहीं मानना, इतना बढ़ते ही चले जाएगा। मोदी कितना तो झूठा इस हिंदुस्तान में है ही नहीं नेता जितना मतलब है मोदी है। अच्छा, तो किसानों का कहना है कि उनका जो जोश है उसमें कोई कमी नहीं आएगी और आंदोलन का जो रूप है वो बढ़ता ही जाएगा और किसान तेज़ी के साथ जो है इस आंदोलन के साथ और तेज़ी से जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी के आंसू जो हैं, उन आंसुओं से आपकी अंतरात्मा हिल गई है क्या किसान की? मेरा नाम राजेंद्र सिंह तालियान है, छुर गांव से हूँ। मेरा ये कहना है, तब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो, हमारा धरना वहाँ से समाप्त नहीं हो। आप तीनों काले कानून को समाप्त कराए बगैर धरना समाप्त नहीं होगा? नहीं होगा।
तो सरकार ने के कुछ जो मंत्री या कुछ लोगों के ऐसे बयान आए कि पहले माओवादी, खालिस्तानी, आतंकवादी, अभी जो ये लोनी के एक विधायक ने तो ये कहा कि ये आतंकवादी हैं और 100% आतंकवादी बताया और इन पे मुकदमा चला के 24 घंटे में इन्हें जो है शूट कर देना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो गृह मंत्री अमित शाह जी हमें बताएं, लोनी और लोग और मेरी विधानसभा के हम जो है उन्हें ठीक कर देंगे। इस पे क्या कहना चाहोगे? इस पर ये कहना चाह, ये तो पब्लिक को पैसा दें, वहाँ किराए के आदमी ले आवें और किराए के टट्टू कहो और वहाँ ले आके उन्हें दिखावें कि अंत धरना ठाओ। ये तो मतलब किसान नहीं है, ये इनको, ये तो हुड़दंगी हैं, आतंकवादी हैं। इस सरकार ने हम आतंकवादी भी बना दिए हैं, हुड़दंगी बना दिए। तो हम तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे ये कितने भी कुछ कर लो, कितनी बगावत कर लो, कुछ कर लो, कितने किराए के टट्टू ले लो, भाजपा के कितने विधायक वहाँ पहुँच के डंडे बरसवा लो, हम हटेंगे नहीं, वहाँ से हटेंगे नहीं। तो ये कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिनके बेटे यहाँ फौज में हैं या फौज से रिटायर हैं जी, तो हम उनसे भी मिलवाते हैं। फौज से रिटायर कौन साहब हैं? फौज ये हमारा भाई है। हाँ, अच्छा, आ जाओ यहाँ आ जाओ। आप फौज से रिटायर हैं? जी जी, ये फौज से ही रिटायर हैं। हाँ, तो फौज से रिटायर आप लोग, और आपको ये आतंकवादी जो कहा गया और जो आपके परिवार के लोग वहाँ आंदोलन में लगे हुए हैं और फिर भी ऐसी बात कहेगी, क्या कहेंगे? बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट बदनाम कर रही है किसान को। रही बात झंडे की, झंडा बांधा, हमें भी बहुत बड़ा दुख हुआ भाई। तिरंगे झंडे को हटा के अपना झंडा बांधा वहाँ पे। तिरंगा झंडा तो वैसे भी ऊपर था, लेकिन वो झंडा एक देख रहा था मैं भी वीडियो में, एक झंडा नीचे से पकड़ा रहा था, तो तिरंगा झंडा ना पकड़ के उसने दूसरा झंडा पकड़ के वो बांध दिया। तो हमें भी इसका बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ये काम किसानों का नहीं है। किसान ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकते। हम भी एक किसान हैं और ये सीधी सीधी बदनाम करने की है साजिश किसानों को। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, मैं एक किसान का बेटा हूँ और फौज से रिटायर हूँ। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, मैं संबंध रखता हूँ किसानों से। भाई किसानों का नुकसान है, किसानों के साथ हम खड़े हैं। वहाँ कल भी मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ बैरिकेटिंग करी जा रही है। पहले तो वैसे ही पत्थर रख रखे थे, लेकिन इस बार बिल्कुल ठोस, जो हटा ही ना सके कोई, बड़े बड़े सरिया गाड़ के और तार बांध के, जैसा कि किसी हिंसक पशु को रोकने के लिए करी जा रही हो, ऐसा बैरिकेटिंग करी जा रही है। और जो रोड जाम करने के लिए नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिन पर किसान नहीं बैठे हुए हैं, वो भी रोड जाम किए जा रहे हैं, ताकि जनता परेशान होकर और किसानों को खुद बोले कि किसान ये फालतू में यहाँ पे बवाल कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, इससे हमें परेशानी हो रही है। तो सीधी सीधी बात है भाई, किसानों को बदनाम करने की बात है। और किसान लगभग देखो 70 दिन आज होने वाले हैं, किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसी क्या बात है इस बिल में भाई? ऐसा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट का, जो इसे गवर्नमेंट हटा नहीं सकती। इसमें भाई चलो सीधी सी बात है, हम चाहते नहीं इस बिल को, किसान इस बिल से एग्री नहीं है, किसान नहीं मानते कि ये बिल हमारे फायदे के लिए है। मतलब आप क्या मानते हैं, ऐसी क्या बात है, सरकार क्यों नहीं हटा रही? वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी क्या बात है, वही मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या बात है भाई? क्या नुकसान हो रहा है सरकार को इसे हटाने में? और किसान बोले कि हमारे हित के लिए नहीं है और सरकार जबरदस्ती थोप रही है, तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या लालच है सरकार का जो इसको हटाना नहीं चाह रही? जी, तो इसी पे बात करेंगे कि ऐसी क्या बात है और ऐसा क्या लालच है कि जो सरकार इन किसानों के जो कानून बनाए हैं इनसे पीछे नहीं हट रही है। तो जी आए तुम नहीं करें, हाँ जी, कि हम आए, हाँ क्या नार सिंह को, नाथ सिंह, हाँ ऐसे ही बोल रहे, नहीं ऐसे ही बोलते हैं। आवाज तो बैठ रही। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, कोई नहीं, आवाज आ रही है, इसमें आवाज आ रही है। ये जो है 26 जनवरी का मामला है और इसमें सबसे पहले गलती जो है भाजपा ने करी, और भाजपा ने बदमाश में कहूँगा मैं तो उन्हें, जिन्होंने झंडा बांधा वो सुबह से ही बैठा रखा था। उससे बाद का सबूत अब हम इस पे बात करेंगे कि ये आंदोलन जो है, ये तो जो घटना है, इस हमने किसान संयुक्त मोर्चा ने भी निंदा कर दी, राकेश टिकैत जी ने भी इस बात की निंदा की है, और सभी को हमें अब इस बात का अफसोस और दुख है कि वहाँ जो तिरंगे की जगह पे कोई और झंडा नहीं बनना चाहिए था, और ये सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि वहाँ उनकी पुलिस प्रशासन को वहाँ किसी को पहुँचने देना नहीं चाहिए था, तो उसकी तो निंदा भी हुई है। लेकिन अब जो आंदोलन है, सरकार पीछे नहीं हट रही, क्या होगा? अगर अब सरकार नहीं हटती
तो किसान भी नहीं हटे, जारी रहेगा। किसान मर सकते हैं, हट नहीं सकते। किसान मर सकते हैं, देखिए किसान मर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। देखिए ये एक बुजुर्ग हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं और ये इनका ये मानना है। देखो जी, अब तो जो है जांच करानी चाहिए कि वो जो झंडा बंधवाया वो इन्होंने मिल के बंधवाया, अपने आदमियों से बंधवाया, बदनाम करने के लिए। किसान इनका कहना है कि जांच होनी चाहिए इस बात की कि झंडा किसने बंधवाया और उसके लिए जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो है कोई आता जाता दिखाई दिया जो ये कह दे भाई तो किसानों ने कोई गया ही नहीं ऐसे। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि भाई किसान हटने वाले तो हैं ही नहीं। तो अब जो किसान हटेंगे नहीं, ये जो है किसान डटे हैं और डटे रहेंगे। अगर सरकार सुलह चाहती है हाँ। तो वो खुद ही कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे किसानों की भी उसमें। नहीं, किसान तो ये कह रहे थे ये कानून रद्द करें, इससे कम पे बात नहीं बनेगी, तो रास्ता कहाँ से निकलेगा? तो कानून रद्द करने के अलावा तो और कोई रास्ता है नहीं। हाँ, तो सरकार को कानून रद्द करने चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा, ये मेरी अपनी निजी बात है, वो जो बैठाने नाई का जो गृह मंत्री बन गया राजनाथ को हटवा के, क्यों हटा, क्या जरूरत थी? ये सब उनकी मुठमर्दी तो है, अपने आप ही बन गए, किसी से पूछना ताछना ही नहीं, जो चाहे सोई कर दें। लेकिन ऐसा किसान नहीं होने देंगे और हम मर जाएंगे, हटेंगे बिल्कुल नहीं। सरकार ही इसके लिए जांच करवा के और सही रास्ता निकाले। सरकार ही इसका जो है जांच करके सही रास्ता निकाले। जी, क्या शुभ नाम है आपका? तेजपाल है जी। तेजपाल जी। हाँ जी। जो जैसे अभी ताऊ जी ने कहा कि चाहे मतलब मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सही बात है जी। आपका जो गांव है ये सरदना तहसील का बहुत बड़ा ये आंदोलनकारी गांव माना जाता है। काफ़ी लोग फौज में हैं, पुलिस में हैं, पीएससी में हैं, और यहाँ के काफ़ी लोग फौज में, पुलिस और पीएससी में हैं। और ये राकेश टिकैत जी के साथ पानी लेकर के रात को ही, उसी दिन जब राकेश टिकैत जी के आंसू आए थे तो यहाँ के लोग पानी लेकर के पहुँचे थे। तो हाँ, तो ये गांव वो गांव है जो भारतीय किसान यूनियन का बहुत ही मजबूत गांव माना जाता है। तो भारतीय किसान यूनियन का जो ये फैसला है कि हम डटे रहेंगे और चाहे मतलब 2024 तक आंदोलन करना पड़े, तो आप क्या 2024 तक भी डटे रहेंगे? 24 तक डटे रहेंगे जी। हाँ जी, पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, पीछे नहीं हटेंगे जी। इतने हमारे जो है ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। तो अब कुछ लोग, अभी एक भाई ने कहा कि उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए गए हैं। तो उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए हैं और सरकार कह रही है कि हमने किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए बनाए हैं। ये गलत कह रही है जी। हाँ जी, गलत कह रही है। उद्योगपतियों के लिए है, किसान के लिए कोई नहीं। किसान के लिए कोई नहीं, उद्योगपतियों के लिए। जी ताऊ जी, क्या कहना चाहें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजपाल सिंह है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तीनों कानून बनाए ना, काले कानून बनाए, ये बिल्कुल किसानों के लिए गलत बनाए। इन्हें वापस लेना चाहिए सरकार को। जी, सरकार तो जो है टस से मस नहीं हो रही। आज 70-72 दिन हो गए, लेकिन सरकार जो है, अभी इतनी सर्दी के बावजूद किसान डटा हुआ है, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही। तो क्या मतलब किसान ऐसे ही डटा रहेगा? और हम ही क्या टच रहे हों, इतना ये काले कानून बंद नहीं होंगे, वापिस नहीं लें, इतना हम भी नहीं हटें। आप भी नहीं? अब देखो, ये तो ऐसा मामला फंस गया कि उधर तो मतलब सरकार पीछे नहीं हट रही, उधर किसान पीछे नहीं हट रहे। तो अब कैसे कैसे मामला बनेगा ताऊ जी? मेरा नाम महावीर सिंह है जी। हाँ जी। ये तीनों कानून वापस लो, अपना जो पहले की ढाल काम चल रहे थे वे काम चलाओ, ये किसानों के कोई ऐसी बात ना करो। और ये जो धरना धरा ये भी उठ जाएगा, सब उठ जाएगा जब उनकी बात माननी जाएगी। जब कोई उनकी बात ही नहीं मान रहा तो मनता हम हटेंगे तो है ही नहीं, चाहे मरना मंजूर। हम तो इशारे की बात देख रहे, एक बार टिकैत इशारा करे हम आवे वहाँ। हाँ,
तो टिकैत जी ने तो कहा था कि सब लोग पहुंचे जा रहे पहुंच रहे, जो कोई गड़बड़ होगी तो और भी इशारा करेगा तो दुनिया बैठी सारी तैयार। हाँ, तो अगर कोई मतलब पुलिस ने जबरदस्ती हटाने की कोशिश की तो तैयार बैठे बिल्कुल, एक बार इशारा करती हुई दुनिया आ लेगी वहीं। हाँ, क्या हटने वाले। हाँ जी, क्या नाम आपका? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, तो जिस तरह से ये मामला जो है राकेश टिकैत जी के बाद जो है अब किसानों में जोश दिखाई दे रहा है और आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा है, और अभी जैसे आप सब लोग बता रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो सरकार को पीछे हटा के छोड़ेंगे, क्या करेंगे या बीच का रास्ता निकलेगा? ऐसा है, वह सरकार है, ये जो है किसान है, पर किसानों का मसीहा है टिकैत। जो कुछ टिकैत करेगा वो हम करेंगे, इससे बिल्कुल हम पीछे हटते नहीं, बात खत्म। यानी टिकैत जी का जो फैसला होगा आप उनके फैसले के साथ है? अच्छा अच्छा जी। क्या ताऊ जी क्या नाम है? कालू कह दे मुझे तो। कालू कह देते हैं, नाम कुछ और है? कालू है और ही है। हाँ। कालू उर्फ कटार सिंह है जी। कालू उर्फ कटार सिंह। कटार, अच्छा कटार सिंह। कटार तो एक वो भी होती थी पहले जो है कुछ अच्छा हाँ, तो आपके तो नाम में भी कटार है, तो ऐसी कटार वाली बात बताओ कोई जो है इस मसले का हल निकल जाए। इस मसले का तो हल वही कर सके मोदी। हाँ, तो मोदी साहब को कोई सुझाव दे दो ऐसा जिससे ये हल निकल जाए। सुझाव तो देते पर सुनते तो ही ना, रोज कहो जा हम आऊँगे, रात तो है नहीं। और बाबा वही बात है, पहले ही कह दे वो कानून तो हम हटावे नहीं, तो फिर हम क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा एक कॉल की दूरी है, अब तो अब ये कह दिया कि एक फोन कॉल की दूरी है, अब तो वो तो नहीं पता। हाँ, तो अब कुछ लग रही उम्मीद आपको कि मसला हल होगा? करवाऊंगे, हंगामा तो करवा देंगे हम तो। जी, क्या नाम आपका? राजेंद्र तालिया। राजेंद्र जी, 3 कृषि का कानून बनने के बाद किसानों के जो आंदोलन का ये जो 70-72वां दिन है, और किसान इतनी सर्दी के बावजूद, और किसान आंदोलन में वहाँ 26 जनवरी को कई किसान शहीद भी हुए, और इसके बावजूद किसान जो है अब डटा हुआ है, वो हटाने की कोशिश भी की गई, और अभी जो बैरिकेटिंग की जा रही है जिस तरह कटीले तारों वाली, तो आप लोग कैसे पहुँचेंगे वहाँ? पहुंचने की बात तो ऐसी है, देखो सरकार जो है बिल्कुल ज़बरदस्ती पर उतारू है और किसानों के साथ में ज़बरदस्ती करी जा रही है, क्योंकि 3 कानून जो किसानों की मांग है उन्हें तो पूरी करते नहीं, जो कानून किसान को चाहिए, और ज़बरदस्ती के कानून पर लाद दिए जहाँ। अच्छा जी, और ज़बरदस्ती के ये कानून लाद दिए गए किसानों पर, जो है किसानों को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे तो वे करते नहीं, और ये कानून ज़बरदस्ती लाद रहे, तो कैसे काम चलेगा। अब रही इनके निपटाने की बात, सरकार जो है हठधर्मी पाई हुई है और अपना जो है तानाशाही दिखा रखी है पूरी, और ये जो है वही कहावत होगी, हमारे चौधरी चरण सिंह साहब कह रहे थे कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, कभी किसान मजदूर की हुई नहीं, और इससे बच कर रही हो। हम इनके बकावे में आ गए, इस चक्कर का आज उसका नतीजा में मिल रहा। तो ये सरकार आप मानते हैं पूंजीपतियों की समर्थन वाली सरकार है? बिल्कुल पूंजीपतियों की सरकार है, किसान मजदूर विरोधी सरकार है यहाँ। और हमारे चौधरी साहब चरण सिंह साहब ये कह रहे थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, कि इनसे बच कर रहियो, पर हम जो है भकावे में आ गए। जो मोदी की मिट्टी गोली थी नहीं, वहाँ मिट्टी वो भका के बाद जो है हम नू करेंगे किसानों की आय दोगुनी करने को कह रहे। बताओ कौन से जादू की छड़ी ले रहे जो दोगुनी कर देंगे? जब हमारी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलने का तो हमारी आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? सरकार ये कह रही है कि हम लोन देने के लिए तैयार हैं किसानों को। तो हमारी धरती गिरवी धरवा लेगी सारी जमीन। देखो क्रेडिट जो है ग्रीन कार्ड बनवा में, ग्रीन कार्ड पर फसल पर लोन है और जमीन हमारी गिरवी रख रही है। जमीन 20,000 रुपये एक बीघे पर दे रही है फसल का लोन, और जमीन हमारी जो है 3.5 लाख रुपए की गिरवी रख ली, तो कहाँ फसल पर रह गया? वो तो जमीन कब जा रही है अपनी हमारी। तो ऐसा कुछ आपके गांव में कोई उदाहरण है जिसने लोन लिया हो और उसे मतलब उसकी जमीन गिरवी रखी गई या नीलाम की गई हो? नहीं, लिखित में तो रखवा लेना, बस किसान तो है जो अपना जमा कर दे, ग्रीन कार्ड जमा करना पड़े, क्या करे, जमीन बचाने के लिए अपना जमा करना पड़े ब्याज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको